बीएससी मैथमेटिक्स के एक ऐसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है और वह प्रश्न 10 मार्क्स का आता है, 10 नंबर के लिए रहता है। तो चलिए देखते हैं वह प्रश्न क्या है। तो डिस्कस करने बोल रहा है क्या, बाइसेक्शन मेथड को, टू ऑब्टेन ए न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन किसका, अलजेब्रिक इक्वेशन f(x)=0 का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोल्जेनो मेथड अर्थात बाइसेक्शन मेथड को प्रूव करने के लिए बोल रहा है। ये हमारा थ्योरम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे किस प्रकार से प्रूव करेंगे। तो द बाइसेक्शन मेथड इज आल्सो नोन एज बोल्जेनो मेथड, मीन्स बाइसेक्शन मेथड को ही हम लोग क्या कहते हैं, बोल्जेनो मेथड। इन दिस मेथड वी वांट टू फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। इस मेथड में हम लोग जो है वो क्या फाइंड करेंगे, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन f(x)=0। ये जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है f(x)=0 उसका हम लोग क्या निकालेंगे, रियल रूट को निकालने के लिए ही बाइसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग दो पॉइंट को सपोज करते हैं। लेट अस सपोज डेट द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है कौन, एक पहला है x0 और दूसरा है x1। इस प्रकार से है कि f(x0) और f(x1) दोनों क्या है, अपोजिट साइन में है। एक अगर प्लस में हो तो दूसरा माइनस में है। डेट इज अगर एक पॉजिटिव में हो और एक नेगेटिव में, और दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऑब्वियस है कि 0 से कम ही आएगा, लेस देन 0 ही होगा। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि f(x0) जो है वो हमारा क्या है, लेस देन 0। तो अगर f(x0) लेस देन 0 है तो कम से कम एक ऐसा रियल रूट यहाँ हमें इस इक्वेशन से मिलेगा f(x)=0 से, जो कि कहाँ लाइज करेगा, बिटवीन द इंटरवल x0 और x1 दोनों के बीच में लाइज करेगा। और हम लोग उस मिड पॉइंट को क्या डिनोट करेंगे, x2 के नाम से। x2 हमारा क्या आ गया, रूट आ गया, रियल रूट। हेयर अराइजेज 3 केसेस फॉर f(x2) आर फॉलोइंग। x2 हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग f(x2) को फाइंड करते हैं तो इसके लिए हमें 3 केसेस मिला। f(x2) हमारा क्या है, 0 के इक्वल होगा, या हो सकता है कि f(x2) जो हमारा वो लेस देन 0 होगा, और तीसरा केस ये भी तो हो सकता है कि f(x2) जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 हो, 0 से अधिक हो, कुछ भी। तो चलिए हम लोग एक एक केस को पढ़ते हैं। तो केस फर्स्ट क्या है कि अगर f(x2) हमारा 0 के बराबर होगा तब x2 को ही हम लोग क्या कहेंगे, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। जो रूट हम लोग फाइंड करना चाह रहे थे वो रूट कौन सा होगा, x2 ही होगा, अगर f(x2) जो 0 के बराबर हो तब। दूसरा केस देखते हैं कि अगर f(x2) जो है वो हमारा लेस देन 0 है, देन तब हमारा जो रूट है वो किसके किसके बीच में लाइज करेगा, x2 और x1 के बीच में लाइज करेगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस न्यू इंटरवल को बाइसेक्ट करेंगे और डिनोट करेंगे इसके मिड पॉइंट को किस से, x3 से, और उसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ x3 फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अब केस थर्ड क्या कहता है, केस थर्ड का कहना है कि व्हेन f(x2) जो हमारा है वो ग्रेटर देन 0, अगर f(x2) 0 से अधिक होगा तब जो हमारा रूट है वो लाइज करेगा किसके किसके बीच में, पहला x0 से x2 के बीच में। चलिए अब फिर हम लोग उसी प्रकार से इसे बाइसेक्ट करेंगे न्यू इंटरवल को, x0 और x2 को, और इसके मिड पॉइंट को डिनोट करेंगे किससे, x3 से, और उसके बाद f(x3) कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारे पास है कि टू कैलकुलेट f(x3) हेयर आल्सो अराइजेज 3 केसेस। हमने f(x2) तो फाइंड कर लिया था, f(x2) से f(x3) तक, लेकिन अब f(x3) को फाइंड करने के लिए भी हमारे पास कितने केसेस आते हैं, 3 केसेस। पहला कौन सा है, f(x3)=0, हो सकता है कि f(x3) मेरा 0 हो सकता है कि f(x3) मेरा लेस देन 0, 0 से कम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि f(x3) हमारा ग्रेटर देन 0 हो, मीन्स 0 से अधिक हो। तो अकॉर्डिंग टू f(x3), जिस प्रकार से हम लोग f(x3) को कैलकुलेट किए थे f(x2) से, अगेन वी बाइसेक्ट द न्यू इंटरवल। उसी प्रकार से हम लोग बाइसेक्ट करके नया इंटरवल को और अगला रूट फाइंड करेंगे।
Hence we observe that in this method means इस मेथड में द न्यू इंटरवल, हमारा जो नया इंटरवल है, द न्यू इंटरवल इज हाफ इन ईच स्टेप, जो भी नया इंटरवल आ रहा है वो हर एक अगला स्टेप में क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। तो वी स्टॉप दिस प्रोसेस ऑफ इटरेशन साइकिल, ये जो प्रोसेस को हम लोग बार बार हाफ करने का, इंटरवल को आधा आधा बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसी को कह रहे हैं इटरेशन साइकिल जो हमारा हो रहा है, उसको तब रोका जा सकता है एज सुन एज वी गेट, जब हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, रिक्वायर्ड रूट ऑफ डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, जो हमें रूट फाइंड करना है वो एक्यूरेट रूट जब फाइंड हो जाएगा तो उसी को पढ़ने के लिए हम लोग बोल्जेनो मेथड अर्थात बाइसेक्शन मेथड को स्टडी करते हैं।